अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर महमूद सिद्दीकी। आई एम होम्योपैथिक कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक आंखों से रिलेटेड एक डिजीज़ है जिसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। आज हम जानेंगे कि कंजक्टिवाइटिस क्या है, यानी कि इसके इंट्रो पे बात करेंगे और इसके अलावा इसकी टाइप्स पे बात करेंगे, इसकी काजेज़ पे बात करेंगे, इसकी साइन एंड सिम्टम पे बात करेंगे और इन दी एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। फ्रेंड, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कंजक्टिवाइटिस। बेसिकली क्या होता है कंजक्टिवाइटिस? इज़ ए इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या है, इसमें आपको थोड़ी सी मैं जो है आई का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस तरह आई के बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं, इसके पोर्शन होते हैं। जिस तरह इसमें कॉर्निया आ जाता है, इसका पीपल आ जाता है, आइरिस आ जाता है और पीछे लेंस आ जाता है। लेंस के पीछे फिर ऑप्टिक नर्व जैसे होती है जो कि ब्रेन को जाती है। इस तरह इसका जो आंख एक पोर्शन होता है जिसे कंजक्टिवा कहते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा वाइट सा पोर्शन ये होता है। जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जब इसमें साथ स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग होती है, तो इसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं या इसे पिंक आइज भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम कंजक्टिवाइटिस की टाइप्स पे बात कर लेते हैं। तो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस। वी विल एलेबोरेट वन बाय वन। तो जो सबसे पहली इसकी जो टाइप है उसे हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी जो आइज़ हैं ये पिंक भी हो जाती हैं, इसमें रेडनेस आ जाती है, इसमें साथ एलर्जी होती है, इनकी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाती है और साथ जो है इरिटेशन होती है, यानी कि आप आंखों को बहुत ज़्यादा रब करते हैं। बट एट द सेम टाइम इसमें क्या होता है कि जो आपका आईलेड है, यानी कि आपकी आंखों का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें साथ स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, और साथ थोड़ा बहुत इसमें टीयरिंग भी होती है। तो ये बेसिकली एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस से कहते हैं। जो सेकंड नंबर पे आ जाता है उसे हम वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीज लैक्रीमेशन होता है। लैक्रीमेशन का मतलब ये है कि एक्सेसिव टीयरिंग होती है, इनके बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं और इसके साथ रेडनेस हो जाती है, आंखें पिंक हो जाती हैं और साथ बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। यानी कि 2 चीज़ें तो कोई भी चाहे किस्म हो वो जनरली होती है, वो कॉमन चीज़ है। एक तो आंखों का सुर्ख होना, यानी कि पिंक हो जाना, रेड हो जाना और साथ उसमें इरिटेशन होना। और थर्ड नंबर पे ये है कि कुछ में ज़्यादा टीयरिंग होती है, कुछ में कम होती है और कुछ में बिल्कुल नहीं होती। तो जो वायरल कंडीशन है इसमें जो है एक्सेसिव जो है लैक्रीमेशन होती है, यानी कि एक्सेसिव टीयरिंग होती है, बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, स्वेलिंग हो जाती है और साथ इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। जो थर्ड नंबर पे आ जाती है वो जनरली जो है वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है कि ग्रीनिश किस्म का या येलोइश किस्म का थिक जो है फ्लूइड जो है वो पस टाइप मटेरियल जो है आपकी जो है आंखों से वो डिस्चार्ज होता है। और सम टाइम क्या होता है कि आपकी जो आई लैशेज़ हैं वो आपस में स्टिकी हो जाती हैं, यानी कि सो के जब आप उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी जो आई लैशेज़ हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं और साथ ग्रीन सा या येलो थिक सा जो है वो डिस्चार्ज जो है उसके साथ होता है। और इसमें साथ क्या होता है, आंखों में इरिटेशन होती है, आंखों में साथ रेडनेस हो जाती है, लेकिन इसमें जो है लैक्रीमेशन नहीं होती, यानी कि इसमें आंसू नहीं आते, ड्राइनेस का एलिमेंट ज़्यादा होता है। और बट ये है कि जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है ये चूँकि कंटेजियस टाइप इसकी कंडीशन होती है तो ये बहुत ज़्यादा फैलता भी है और इसमें साथ टीयरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। फ्रेंड, अभी हम शॉर्टली जो इसकी काजेज़ पे बात कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या काजेज़ हैं। तो जनरली क्या होता है कि जिस तरह हमने बात की एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो है जनरली ये डस्ट वगैरह की वजह से या जिस तरह पेट के जो डेंडर है उस वजह से हो जाता है, या इसके अलावा जो पोलन जिस तरह होते हैं जो प्लांट से और दरख्तों से ये जो पोलन डिस्चार्ज होता है फूलों से, एक उसकी वजह से जस्ट लाइक पोलन एलर्जी टाइप ही इसमें कंडीशन होती है। तो जिस तरह लोगों ने घरों में पेट्स वगैरह पाले हुए होते हैं तो उसके जो स्किन की जो शेडिंग है या उसके जो फर हैं, जो इनकी उसकी जो स्किन के वो जब डेड सेल जो है वो शेड आउट होते हैं, उनकी स्केलिंग होती है, तो वो जब आपकी जो आइज़ में जाते हैं उस वजह से फिर आपको ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का। इसी तरह अगर वायरल को देखा जाए तो बेसिकली कंटेजियस है, ये एक बंदे से दूसरे में फैलता भी है, ये हैंड शेकिंग से भी होता है, ये स्नीजिंग से भी हो जाता है और इसके अलावा
ये जो है कफिंग से भी ये स्प्रेड आउट होता है। तो ये कंटेजियस बेसिकली है और चीज़ों को शेयर करने की वजह से होता है। अगर आपका पर्सन टॉवल या वो चीज़ें अगर आप शेयर करते हैं या जिस तरह फीमेल्स हैं वो अपना जो मेकअप किट है अगर वो किसी दूसरी फ्रेंड्स के साथ या अपनी मैन के साथ शेयर करती है तो उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है वो उसको भी होने का रिस्क बढ़ जाता है और चांसेस होते हैं। इसी तरह जो बैक्टीरियल है ये बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है और इसमें फिर क्या होता है कि आपका जो कंजक्टिवा है वो इन्फ्लेम्ड कर जाता है। इसके साथ साथ जो है वो आपका जो आईलिड है उसके जो इनर लेयर है वो भी इफेक्ट करती है और साथ साथ जो आपकी आंख का जो आउटर मोस्ट लेयर है ठीक है वो भी जो कंजक्टिवा है वो भी इन्फ्लेम्ड कर जाता है जिस वजह से फिर वहाँ पे ग्रीनिश सा मटेरियल भी डिस्चार्ज हो जाता है और ये आना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली इसकी जो लीडिंग काजेज़ हैं। फ्रेंड्स अभी हम इसकी साइन एंड सिम्टम पे बात करेंगे। तो इसकी जो साइन एंड सिम्टम है क्वाइट एविडेंट है, बिल्कुल ही नुमाया है, इसमें कोई वो नहीं है। एक तो आंखों में इसका जो रेडनेस होना, आंखों का पिंक हो जाना, ये इसकी एक लीडिंग सिम्टम है। इसके अलावा आंखों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, यानी कि बंदा बहुत ज़्यादा जो हर वक्त आंखों को ये इस तरह रब करता रहता है, तो ये भी किसकी लीडिंग सिम्टम है। इसके अलावा आंखों से एक्सेसिव टीयरिंग होना और मतलब आंसू वगैरह बहते हैं और पानी वगैरह बहुत ज़्यादा निकलता है, तो ये भी इसकी जनरली ये तीन इसकी जो है लीडिंग सिम्टम है। और जो बैक्टीरियल जिस तरह मैंने पहले ऑलरेडी मेंशन किया इसकी टाइप में, जिस तरह बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस उसमें फिर जो है पस लाइक डिस्चार्ज या ग्रीनिश या येलोस डिस्चार्ज जो है वो भी होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स अभी हम कंजक्टिवाइटिस की थोड़ी सी प्रिवेंशन पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या हम जो है टिप्स हैं या जो पॉइंट्स हैं उनको अगर फॉलो करें तो थोड़ा सा इससे बचा जा सकता है। तो जनरली ये है कि जिस बंदे को कंजक्टिवाइटिस हुआ है एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एक तो अपने ग्लासेस का इस्तेमाल करें, यानी कि सन ग्लासेस लगाए, क्योंकि यूवी लाइट जो है जब वो कंजक्टिवाइटिस वाले बंदे की आइज़ पे जब पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन बढ़ जाती है और टीयरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक तो वो सन ग्लासेस यूज़ करे ताकि जो उसके साथ जो दूसरा कुलीग है या उसके जो घर में अफराद हैं वो जब आई कांटेक्ट करेंगे या देखेंगे या डस्ट वगैरह जो है वो जब आएगी, अगर घर से बाहर निकलते हैं या हवा पड़ेगी तो उससे टीयरिंग और वो जो चीज़ जो है उसमें ट्रिगर करती हैं, तो ये सिम्टम उसमें एग्जैजरेट कर जाती हैं। तो ये थोड़ा सा वो प्रिकॉशन करे कि ग्लासेस का यूज़ करें। इसके अलावा ये है कि आँखों को दिन में 2 से 3 दफ़ा सादा पानी से जो है वो उसे वॉश आउट करे, ठीक है। सोप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सादा पानी की जो है वो जिसमें छींटे मारते हैं वो आंखों में उसे दिन में 2 से 3 दफ़ा वॉश आउट करें। इसके अलावा अगर कोई एंटी एलर्जिक कोई अच्छे ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स, वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड के होते हैं, वो भी यूज़ किया जा सकता है। आगे जाकर मैं 1-2 मेडिसिन का जिक्र करूँगा तो वो भी आप साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी जो चीज़ों, क्योंकि ये कंटेजियस है, जिस तरह एक वायरल कंजक्टिवाइटिस है वो बेसिकली कंटेजियस कंडीशन होती है, तो कंटेजियस में क्या होता है अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना होता। जैसे आपका टॉवल है उसको आप शेयर नहीं करेंगे, सोप को शेयर आप नहीं करेंगे और अपनी चीज़ें आप अलग रखेंगे। और जो आपके जो बार बार आपको चाहिए कि अगर बाहर से आप आए या आपने जो घर में भी इवन छोटे मोटे काम किए हैं तो आप अपने हाथ को दिन में 4 से 5 दफ़ा अच्छे हैंड वॉश से आप इसे साफ़ करें, ताकि वो जो डस्ट वाले हैंड जो हैं आपके या आपकी जो गंदे हाथ हैं वो आपकी मुख्तलिफ जगहों पे हाथ लगते हैं और वो ये हाथ जब आपकी आंखों में लगेंगे तो उससे क्या होता है कि वो मज़ीद एग्जैजरेट करेंगे। दूसरी बात यह है कि जिस बंदे को कंजक्टिवाइटिस हुआ है, ठीक है, वो किसी से हैंडशेक ना करे। अगर वो हैंडशेक करेगा तो वो कंटेजियस है वो फैलेगी और वो जब वो बंदा जो बिल्कुल ठीक था वो जब वो हाथ हैंडशेक करने के बाद अपनी आंखों को टच करेगा तो उसको भी कंजक्टिवाइटिस के मैक्सिमम चांसेस हैं कि उससे भी हो जाएगा। यानी कि ये कंटेजियस ही स्प्रेड आउट होती है, तो इसी से अवॉइड करें। इसके अलावा स्नीजिंग और कफिंग यानी कि छींके वगैरह मारना और कफिंग खांसी करना, इससे भी जो है वो फिर जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में मोलक हो जाते हैं। जो साथ बंदा है, ठीक है, वो उसकी आंखों में जाने के चांसेस होते हैं, इवन उसके हाथों में लग जाते हैं। वही हाथ जब आंखों में लगाएगा तो वो ये डिज़ीज़ का उसे भी सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह जो लेडीज़ हैं जो मेकअप वगैरह करती हैं अपनी मेकअप किट को सेपरेट रखें, उससे किसी से शेयर ना करें, तो इससे भी बचा जा सकता है। इसके अलावा जो फिर घर में जो इन लोगों ने पेट्स पाले हुए होते हैं तो ये जो पेट्स की जो डेंडर है यानी कि उनकी शेडिंग है, स्केलिंग है, फर है जिनकी उसकी स्किन के वो उसके ज़रात जो है मुअल्लक होते हैं हवा में, तो वो भी आंखों में जब जाते हैं उस वजह से भी हो जाता है। तो जिस बंदे को कंजक्टिवाइटिस हुआ है वो तो एनिमल और इन चीज़ों से, पेट से दूर रहे। बट ये कि जिन दिनों में जैसे आजकल ये वबा भी फैली हुई है तो इसमें इस तरह के सिनेरियो में जो है वो पेट से भी ज़रा दूर रहना चाहिए और अननेसेसरी जो है वो डस्ट और डर्ट में नहीं जाना चाहिए। ये भी चीज़ें इसे ट्रिगर करती हैं। फ्रेंड्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट द होम्योपैथिक मेडिसिन
In homeopathy there are numerous homeopathic medicine which are being prescribed according to the sign and symptom of the patient. डिपेंड करता है पेशेंट की जो है क्लिनिकल हिस्ट्री लेके, उसकी साइन एंड सिम्टम दे के, उसकी कंडीशन दे के, एक्यूट है कि क्रॉनिक है, उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है मेडिसिन जो है वो एडवाइस की जाती है। लेकिन जनरली मैं 1-2 मेडिसिन जो है वो मेंशन कर देता हूँ और जो कि बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। तो अभी कंजक्टिवाइटिस के अगेंस्ट भी मैं आपको एक होम्योपैथिक ड्रॉप्स बताऊंगा जिनका नाम है यूफ्रेजिया आई ड्रॉप्स। ये वन ऑफ द मोस्ट डीप एक्टिंग आई ड्रॉप्स हैं। ये आंखों के जो बहुत सारे मल्टीपल डिजीज़ के लिए और सिम्टम के लिए यूज़ करवाए जाते हैं, जिसमें कंजक्टिवाइटिस भी एक शामिल है। तो इसकी मैं डोजेज बता देता हूँ। अडल्ट्स के जो लिए इसके जो ड्रॉप्स होंगे वो 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम ये डायरेक्टली आइज़ में डालना है। ये ज़ुबान पे भी नहीं लेने और पानी में भी डाल के इसे इस्तेमाल नहीं करना। ये यानी कि आंखों के लिए ड्रॉप्स हैं और आंखों में ही इसे अप्लाई करना है। और अगर बच्चा है तो उसको एक इसका कतरा जो है आंखों में सुबह दोपहर शाम इसकी आंखों में डालें। तो ये 1 वीक पूरा आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। इसके साथ जो यूफ्रेजिया नाम से ही जो है यूफ्रेजिया 30 पोटेंसी में आपने डाइल्यूशन फॉर्म में एक ड्रॉप्स ले लें किसी भी अच्छे ब्रांड के। और इसके अगर बच्चा है तो इसके 2 ड्रॉप्स आपने TDS लेने हैं, यानी कि दिन में 3 दफ़ा 5 ml वाटर में ऐड करके। अगर अडल्ट है तो इसके 2 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग भी ले सकते हैं दिन में 3 दफ़ा। इसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको एक और ड्रॉप्स बताता हूँ। अगर आंखों से क्या कहते हैं ग्रीनिश या येलोइश किस्म का थिक डिस्चार्ज हो रहा है और आंखें स्टिकी हैं और जो आपकी आई लैशेज़ हैं वो आप सो के उठते हैं तो स्टिकी हो जाती हैं, उस कंडीशन में फिर हम जो है ये ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे। इसका नाम है पल्साटेला 200। ये भी डाइल्यूशन फॉर्म में है, ये भी किसी अच्छी ब्रांड के आप ले लें। और इसकी मैं डोजेज बता देता हूँ। अगर बच्चा है तो इसके 2 ड्रॉप्स आपने दिन में 1 से 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है, यानी कि 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग दे सकते हैं और अगर एक्यूट कंडीशन और 2 ड्रॉप्स आप इसे एट बेड टाइम भी दे सकते हैं। और अडल्ट है तो उसको आपने 2 ड्रॉप्स जो आपने लगातार सुबह और शाम इस्तेमाल करवाने हैं। और जब पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो जाए आफ्टर अ वीक फिर इसको OD कर दें, इनका 1 डे कर दें। तो इस तरह 1 हफ्ता ये मेडिसिन लेने से आपका कंजक्टिवाइटिस जो है ये आपका प्रॉपर्ली क्योर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मेडिसिन लेके आप स्टार्ट कर दें, साथ ही अपने नियर बाई डॉक्टर के पास जाएँ और उन्हें अपनी कंडीशन आए, उसके अकॉर्डिंगली वो जो मेडिसिन बताएगा वो भी आप यूज़ करें। फ्रेंड्स स्क्रीन पे मेरा नाम और नंबर आ रहा है। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं या मुझसे प्रॉपर ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।